आज बजट पर चर्चा हो रही है। वर्ष 2023-24 के इस बजट पर पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही अपने अपने विचार रख रहे हैं। सभापति महोदय, ये जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कह रहे थे, 3.5 घंटा इस विधानसभा के अंदर जो बोले, जो घोषणाएं की, जिसमें किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, व्यापारी हो, एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सरकारी कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी हो, राजस्थान की 80% जनता को किसी न किसी तरह से इस बजट का लाभ आम आदमी को मिला है। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब इस बजट में 80% राजस्थान की जनता को लाभ मिल रहा है। 300 से ज़्यादा 270 घोषणाएं हुई और बार हम चुनकर आए हैं। जनता ये सारा आज तो इतना नेटवर्क है, यूट्यूब पे है, सीधा प्रसारण हो रहा है, सब देख रहे हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि अंदर क्या बोल रहे हैं, सरकार क्या कर रही है और किस तरह का कार्य हो रहा है। और मैं माननीय सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसा शानदार बजट न तो पहले कभी आया और न भविष्य में ऐसा कभी शानदार बजट आएगा। मैं दावे के साथ आपको कहना चाह रहा हूँ। आप सुनो, आप सुनते जाओ। आप कह रहे हो, क्या कहोगे? कभी कह रहे हो आपके पास पैसे नहीं है, खर्च कर नहीं कर पाओगे। अरे पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देखो, आपके कुल 2722 घोषणाएं हुई, जिसमें 85% काम वो हो चुके हैं। आप ये बातें कर रहे हो कि इनके पास फंड नहीं, राशि नहीं, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, ये आप बातों में ही उलझे रहोगे। और अभी जो घोषणाएं हुई आपको ये पता नहीं है। आप यहाँ बैठे हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी से आदेश दे दिए सभी विभागों को और अधिकारियों को कि आप तो जो घोषणाएं अभी की है इनकी तैयारियां फील्ड में जाके करो। आपको पता नहीं है फील्ड में क्या हो रहा है, वहां जाके पूछो कि ये जो घोषणाएं की है ये आप खाली घोषणाएं नहीं है। आपको लगेगा कि ये घोषणाएं आपके लिए कितनी महंगी पड़ेगी। आप जिस तरह के जो बातें कर रहे हैं, जिस तरह से जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये गुमराह नहीं होगी जनता। और अब क्या आपको सब सिखा के रहेगी ये जनता के राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से लोक कल्याणकारी योजनाएं इस राजस्थान में लागू की है। माननीय सभापति महोदय, चाहे कोरोना काल रहा हो, भीलवाड़ा मॉडल हो, कोई भूखा नहीं सोए, सोशल सिक्योरिटी किस तरह से आम पीछे पंक्ति पे बैठा हुआ उस व्यक्ति को हम कैसे मुख्य धारा पे लाएं, और इसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की है। आज मैं विपक्ष से पूछना चाहूँगा, आप रेवड़ियों की बात कर रहे हो, आप ये खाली आपने झूठे वादे कर केंद्र में आप सरकार में जरूर आ गए। जो वादे किए उनका क्या हुआ आपका? क्या आपके 15 लाख वो रुपए आपने दे दिए लोगों को? काला दिन वापस आ गया आपका? महंगाई आपकी कम हो गई क्या? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की आपकी क्या बात हुई? ये झूठी घोषणाएं आप कर सकते हो, हमारे यहाँ झूठी घोषणाएं नहीं है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ परिवारों को निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, जिसमें दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल, मसाले उपलब्ध कराएंगे, ये उस गरीब के लिए क्या कितना लाभकारी होगा? आप इसका विरोध कर सकते हो क्या? क्या मत दो। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब उज्ज्वला योजना की आपने खूब बांटे, 76 लाख परिवारों को गैस सिलेंडर वो पकड़ा दिए, वो और खाली वो उसके ऊपर बिस्तर डाल के बेचारे गरीब ले बैठे रहे, वापस भरा नहीं पाए क्योंकि आपने 400 की जगह 1100 रुपये रेट कर ली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको कि आम गरीब का चूल्हा जले, और ये सिलेंडर जो आपने दिए ये
बंद नहीं रहे और घर पे पड़े नहीं रहे, चलाने के लिए सब्सिडी देकर 500 रुपये में सिलेंडर करने का जो बहुत बड़ा कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप इस बात को मन में जानते हो कि ये कितना अच्छा कार्य है, आपके मन में भी चुप रहा कि यार ये हुआ कैसे। मैं माननीय सभापति महोदय, बिजली की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही आते ही घोषणा की थी कि मैं 5 साल में किसी तरह की दरें नहीं बढ़ाऊंगा, और न ही दरें बढ़ाई। 50 यूनिट पहले फ्री की, अब और इस बजट में 100 यूनिट फ्री की। आज इससे 1 करोड़ 4 लाख परिवार जिनका बिल जीरो आएगा। बताओ ये रेवड़ी है क्या? ये इनको आपसे इसको तकलीफ हो रही है? आम जनता गरीब के बिल फ्री हो रहे हैं, आम लोगों के इसमें फ्री हो रहे हैं, आपके भी कम हो रहे हैं, हमारे भी पैसे कम हो रहे हैं। इसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है ये जनता बताएगी आपको। ये इस तरह का जो बातें कर रहे हो, आप सही बात बताओ, सही को सही करने की हिम्मत रखो। और सिर्फ एक ही बात है कि हमें तो हर स्कीम को उसका विरोध करना ही है, उसका कोई इलाज नहीं है, जनता सब जानती है। आज किसानों को जिस तरफ से 2000 यूनिट बिजली फ्री करना, ये कितनी बड़ी सौगात है, ये आप खुद जानते हो कि किस तरह से किसानों को खुशहाल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है। आज ओपीएस योजना, पुरानी पेंशन की अपन बात कर रहे हैं, आप जिसका विरोध कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने अब वहीं आके विरोध किया, सारे आप विरोध कर रहे हैं। ये विरोध आपके लिए इतना महंगा पड़ेगा कि आपका पता नहीं लगेगा। अभी तो सरकार की बातें कर रहे हैं, हम सरकार में आ रहे हैं। इन सरकारी कर्मचारियों का आप जितना विरोध करोगे, ये सरकारी कर्मचारी आपको गंगा जी डाल के छोड़ेंगे। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, आप विरोध मत करो। केंद्र को ही कहो कि सब जगह ये जो ओपीएस की पुरानी पेंशन है इसको लागू करो। हमारे तो जो बाकी बचे हुए थे उन सबको भी इसमें जोड़ दिया। इसलिए इस शानदार योजना का आप स्वागत करो और विरोध मत करो। माननीय सभापति महोदय, सरकारी नौकरियों में भी 1,42,000 से अधिक दी जा चुकी है, बाकी 1,81,000 प्रक्रियाधीन है। और परीक्षा की नकल रोकने के लिए भी किस तरह से टास्क फोर्स ये का गठन किया है, युवाओं को रोजगार देने के लिए 100 मेगा जॉब लगाने का फैसला लिया। वेद विद्यालय, विवेकानंद यूथ हॉस्टल, सावित्रीबाई फुले वाचनालय और शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा, गत बजट में भी देखा होगा, इतनी स्कूलें कर्मोन्नत करना, इतनी प्राइमरी से मिडिल से सीनियर। और इस बजट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे शिक्षा मंत्री जी ने नई स्कूलें खोलने की घोषणा की, अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें खोलने की घोषणा की और खोली है। और जिसका कितना राजस्थान के अंदर जो गरीब परिवार, गरीब बच्चा जो स्कूल अंग्रेजी पढ़ नहीं सकता था, उनके लिए स्कूलें खोलकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नवाचार किया जिसकी चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। और ये बहुत ही बड़ा कार्य है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। मैं सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा और भी मुख्यमंत्री जी इनसे कि जो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार, जिसमें हमारा क्षेत्र है उस एरिया में बिखरी हुई ढाणियाँ हैं, वहाँ 4-4, 5-5 किलोमीटर की डिस्टेंस भी है, तो वहाँ कम से कम और 5वीं से 8वीं नई स्कूल है, कुछ 8वीं से सीनियर, ये कुछ और इसको बढ़ावें ताकि लोगों की जो डिमांड है, वास्तव में आवश्यकता है, उसकी भी पूर्ति हो सके। माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी भी 10 लाख है, 25 लाख की है। और इलाज जो गरीब बेचारा कर नहीं सकता था, करा नहीं सकता था, घर में ही इलाज की वजह से कई जाने गई होगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क दवा शुरू करके आज इस स्टेज पे 25 लाख तक का खर्च सरकार उठाएगी। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज पूरे राजस्थान में देखो एक्सीडेंट के कारण कितनी जाने जा रही है, उन एक्सीडेंट के परिवार की क्या हालत बीतती होगी। उसके लिए 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए देने की जो ये घोषणा हुई है, ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उस परिवार को पता होगा कि उसके 10 लाख रुपए घर में आने के बाद उसकी सुरक्षा कैसे होगी, उसके परिवार को किस तरह से लाभ मिलेगा। ये आप विचार करो कि इसका भी विरोध आपके
सभापति महोदय, इतनी शानदार योजना मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से हर तरह से अब चिकित्सा के क्षेत्र में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना, पीएससी खोलना, सीएससी खोलना, डॉक्टर नहीं लेना, मतलब शिक्षा चिकित्सा को किस तरह से शानदार व्यवस्था हो, राजस्थान में सारे अस्पताल में लोगों को, गरीबों को, सबको मुफ्त दवा मिले, सारे इलाज फ्री हो, ये सारा काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं सभापति महोदय, चाहे जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात करें और जो मेन काम हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से गरीब परिवार, वृद्ध हो, दिव्यांग हो, एकल महिला हो और जिस तरह पालनहार योजना हो जिसके अंदर इतनी पेंशन राशि बढ़ाई है, ये उस परिवार या उस जिसको लाभ मिल रहा है उसको ही पता होगा कि ये जो पैसे सीधे उसके खाते में जा रहे हैं। पहले वो दर दर ठोकरें खा रहा था, किसी के सहारे कहाँ मजबूर होकर उसको फिरना पड़ रहा था, परिवार में उनको कोई बुजुर्ग को सुन नहीं रहा था, चाहे विधवा हो चाहे विकलांग हो, उनकी हालत क्या थी ये दर्द माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा और उनके लिए जो ये पेंशन बढ़ाई है, इससे ज़्यादा बढ़िया काम हो नहीं सकता। इसका भी आप विरोध करो, विरोध कर रहे हो क्या भाई ये क्यों बढ़ाई? अरे ये जो आम आदमी जिसके लिए, आम गरीब के लिए है मुख्यमंत्री जी, और गरीबों को और सबको साथ में लेने वाले सारी स्कीमें जितनी भी देखो आप इसमें कि आप शहर में आपके 100 ग्रामीण रोजगार गारंटी, शहरी रोजगार गारंटी शुरू कर दी, इसमें 100 से 125 दिन का इसमें रोजगार देने का योजना चलाई और सफाई कर्मचारियों की 30,000 भर्ती। आप कहोगे कि भर्ती नहीं होगी, आपको क्या पता होगी या नहीं होगी, इसी कार्यकाल में होगी और आप देखते रह जाओगे। इसलिए आप चिंता मत करो। कोरोना के अंदर किस तरह से जो जिन डेथ हुई लोगों की परिवार में जो बच्चे हैं उन बच्चों को किस तरह से सरकारी नौकरी देकर उसका पालन पोषण हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरगामी सोच है। कितनी शानदार जो घोषणा है, इसको तो कम से कम आपको भी कहना चाहिए कि ये शानदार योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में घोषणा की है। मैं चाहे सड़कों की बात हो, 5-5 सड़कें जिले में दी है, 10-10 करोड़ की सभी को दी, इसमें आपको भी दी है। तो ये इतनी शानदार घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। मैं सभापति महोदय, चाहे नगर पालिका क्षेत्र में हो, 20 किलोमीटर नगर पालिका, 35 किलोमीटर नगर परिषद और 50 किलोमीटर निगमों में की है। ये भी एक बहुत बड़ी जो शहरों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौगात दी है। वृद्धजनों को 1 लाख वृद्धजनों को तीर्थ यात्रा, इससे बड़ा पुण्य का काम क्या होगा। किस तरह से जहां जिस तीर्थ पे जाना चाह रहे हैं सरकार उसको ले जाकर और दर्शन करा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रही है। मैं सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ये जो योजना है, इन योजनाओं को चाहे 5 लाख भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचलित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपये देने की घोषणा हो, लघु सीमांत कृषक को फसलों को प्रमाणित किस्मों का बीज निःशुल्क उपलब्ध कराना हो, कृषि बजट किस तरह से शानदार लाए हैं, किस तरह से आपके राजस्व के अंदर किस तरह से नई तहसीलें खोलना, पटवार मंडल खोलना और जो सरलीकरण प्रशासन गाँव की ओर और इसके साथ साथ चाहे क्राइम कम हो, किस तरह से थाने चौकियाँ, CO ऑफिस, एडिशनल SP ऑफिस की नई घोषणाएं होना, उनके लिए बजट सैंक्शन करना, कई तरह की ये योजना माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय ने गायों के लिए गौ माता, पता नहीं इनके ठेका लिया हुआ था कि गौ माता के नाम से कितनी बार इन्होंने बोर्ड लिए होंगे,
पर आपने गौ माता के लिए किया है तो कुछ बताओ। नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीनों की जगह 9 महीने का अनुदान किया, हिंदी गौशालाओं के लिए 1 साल का अनुदान किया, विकलांग असहाय जो गाय है उसके लिए 1 साल का अनुदान किया, और तो और लंपी डिजीज के अंदर, उस भयंकर बीमारी के अंदर जो दुधारू पशु जिनकी डेथ हुई है, किसान उस पर निर्भर था, कृषक उस गाय पे निर्भर था, उसके लिए 40,000 रुपये देने की घोषणा की है। इस पर तो ताड़ियां बजाओ, इसको तो कहोगे ये तो स्कीम बढ़िया है, ये तो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गायों के लिए भी कितनी आपके मन में गाय की सेवा करने का भाव ही नहीं। अब सरकार ने घोषणा की है कि पंचायत लेवल पर आप नंदीशाला खोलो, आप पंचायत समिति लेवल पे खोलो, जिला मुख्यालय पर खोलो, उसके लिए खोलने के लिए अनुदान और चलाने के लिए अनुदान, उसके लिए भी आपका आत्मा नहीं मान रही है। आप नहीं कहा, ये कार्य नहीं कर रहे हो, आप खुलाओ, कोई फंड की कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जगह जगह ये जो बेसहारा पशु रोड पे नहीं घूमे और इनकी हम सेवा करें। आप भी इसमें कम से कम हाथ खाता पुण्य आप ही करो, पैसे सरकार दे रही है। मैं निवेदन करना चाहूँगा 2013 ANM भर्ती की हो गई, भर्ती के अंदर बीजेपी सरकार जैसे ही आई उसमें उन्होंने पद कम कर दिए, जिनका सिलेक्शन हो गया था वो आज सड़कों पे घूम रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो 2013 की करीबन 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, इनको आप किसी तरह से भर्ती में शामिल कराओ, चाहे संविदा पे कराओ। एक CHA भी है, उनको भी आप किसी तरह से वापस इसमें लगाओ ताकि उनको रोजगार मिले, बेरोजगार नहीं हो। और बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनको हमने कैसे ही करके उनको रोजगार लगाने के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा। मैं सभापति महोदय, संविदा भर्ती कर्मचारी थे, इनके लिए भी खूब सरकार ने अभी घोषणाएं की, जो उनकी मांगें थी उनके लिए भी सारी घोषणाएं की। मैं सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ मेरे विधानसभा की 2 मिनट में समाप्त करिए प्लीज। 2 मिनट 2-3 मिनट मेरे विधानसभा की बात करूँगा। माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खूब दिया, कोई इसमें कमी नहीं। बाड़मेर में 7700 करोड़ 8,000 करोड़ का पावर प्लांट मेरी विधानसभा में लग रहा है, जिसमें कितनों को रोजगार मिलेगा, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक संत ईश्वरदास का पेरोनमा सनावड़ा में चौकी सड़क, अभी वो 250 से ऊपर के गांव, इसमें 42 गांव मेरी विधानसभा के लिए में जुड़ेंगे। और अन्य रोडें, चाहे संस्कृत महाविद्यालय, वेद विद्यालय, बास्केटबॉल की अकादमी और PAC रावतसर, तो इस तरह से कई काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। पर 2-3 ही काम ऐसे मेरे हैं जो महत्वपूर्ण है। मेरे सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में एक चवा उप तहसील है, माननीय रेवेन्यू मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, उस उप तहसील को खोलने के लिए मैंने निवेदन किया। एक वो तहसील खोला हुआ है। और बिजली की ज़्यादा मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं 132 kV का हरसाणी फांटा और एक बाड़मेर शहर में शिवनगर में 33 kV का GSS खोलने के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा। और चिकित्सा मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा कि एक ट्रक यूनियन डिस्पेंसरी थी, 5 करोड़ की ज़मीन उस यूनियन वालों ने डोनेट की है कि उसमें हमारे डिस्पेंसरी खोलो, और हम ये ज़मीन 5 करोड़ की आपको दे रहे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो डिस्पेंसरी के इस बजट में घोषणा करें, ताकि वो 5 करोड़ की ज़मीन और बिल्डिंग बनी हुई वो सरकार को देना चाह रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा। विशाला में मैं एक कॉलेज के लिए भी निवेदन करना चाहूँगा। और मोहनगढ़ बाढ़ में लिफ्ट कैनाल का कार्य माननीय PhD मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि वो धीमी गति से चल रहा है, इस कार्य को गति दें और ये योजना जल्दी पूरी हो, ताकि आम जनता को हम जो घर घर कनेक्शन देना चाह मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा है मैं वो उनको मिल जाए। और माननीय सभापति महोदय, एक और निवेदन करना चाहूँगा कि पिछली विधानसभा में, पिछले सत्र में भी 100 हैंडपम्प
देने की भी घोषणा की थी। तो मैं चाहता हूँ इस बजट में भी पानी की समस्या है, हैंडपंप 100 हैंडपंप दे और ट्यूबवेल कम से कम 50 ट्यूबवेल दे, ताकि जो अभी गर्मी आ रही है इसके अंदर लोगों को राहत मिल सके। सभापति महोदय, ये जो बजट, शानदार बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्तुत किया है, भूते न भविष्यते, मतलब ये ऐसा कभी न तो आने वाला है। और विपक्ष के साथियों से कहूँगा ज़्यादा विरोध मत करना, नहीं तो आपके हालत और आपकी खराब होगी। इसलिए इस बजट को सराहो और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दो, जनता आपको दुआएं देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।